और हाँ, एक बात और सामने आई थी अभी इंटरव्यू के दौरान कि एक सड़क है जो इमाम साहब की दरगाह का रोड, मेरे बैक साइड में आप, ये इमाम साहब की दरगाह ही है। ये एक गेट माना जाता है, बाबा मोइनुद्दीन अजमेरी गेट ये नाम है इस जगह का। ये गेट यहाँ पर इस इमाम साहब की दरगाह के नाम से माना जाता है। बहरहाल यहाँ हम पहुंचे हैं। अब ये एक सड़क भी है, मैं आपको सड़क भी दिखाऊंगा। पहले मैं कैमरामैन से चाहूंगा एक बार ये सड़क दिखाइए। इस सड़क पर ई रिक्शा, जिसको बैटरी रिक्शा कहा जाता है, टू व्हीलर्स, बाइक हो, और मेले का जो दौरान होता है यानी उर्स का जो मौका होता है, साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह की जो तारीखें आती हैं रबीउल अव्वल के मौके पर, हजारों नहीं लाखों की तादाद में पब्लिक का हुजूम यहाँ आता है। और वो तो अपनी जगह है हुजूम, यहाँ के जो निवासी हैं, लेफ्ट हैंड पर ये बस्ती है, ये इलाका है, और राइट हैंड पर ये तमाम यहाँ के निवासी आते जाते लोग हैं। अब बताने का मकसद ये है, इस वार्ड नंबर 1 से मैं एक बार कैमरामैन से चाहूंगा वो बोर्ड पर एक बार स्क्रीन करा दीजिए। अमजद साहब ये केची से, निर्दलीय से, वार्ड नंबर 1 से जुड़ने जा रहे हैं, और उनके नीचे तमाम उनके चाहने वाले, जनता ही बताती है कि कौन हमारा साथ देगा और कौन हमारा साथ छोड़ेगा। मेरे साथ में इस वक्त में जुड़ने जा रहे हैं इसी के निवासी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद उस्मान। दोबारा बताइए। मोहम्मद उस्मान। उस्मान साहब कहाँ रहते हैं? यहीं पे रहते हैं। कितने साल से? जन्म से ही से। अच्छा, जन्म से ही, फिर तो ज्यादा अच्छी नॉलेज होगी आपको। अच्छा, पंचायत के चुनाव हैं, और जब एक चुनाव आता है, चाहे वो चुनाव किसी भी तरह का हो, तो एक बहुत बड़ा मैसेज और बहुत बड़ा संदेश होता है चारों तरफ से। अब आपका संदेश क्या है? हमारा संदेश बस यही है कि बदलाव होना चाहिए हमारे कलियर में और क्षेत्र में विकास। क्या अभी तक विकास और बदलाव नहीं हुआ? देखिए, विकास की जो मामला है, जो मात्रा है यहाँ पे, वो बहुत ही कम है। आप देख सकते हो, नालियाँ टूटी फूटी पड़ी है, कूड़ा करकट, तो विकास पूरी तरह से मैं तो मानता हूँ नहीं हुआ। कूड़ा टाइम पे नहीं उठता? कूड़ा अभी भी पड़ा है आपके सामने भी। कर्मचारी नहीं आते हैं, लेकिन हफ्ते में आते हैं, 3-4 दिन बाद आते हैं। लेकिन हफ्ते में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कर्मचारियों को तो पूरे एक मंथ के पैसे दिए जाते हैं ना, तो वो हफ्ते में क्यों आएंगे? रोज का काम है ना। रोज का काम है, लेकिन रोज नहीं हो पाता। तो आज से पहले कभी शिकायत, कोई कंप्लेंट किसी से? नहीं, कंप्लेन तो किसी से नहीं की। ये तो देखना चाहिए हमारे यहाँ के जो के चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें खुद देखना चाहिए ये चीजें। हम क्या शिकायत करें, ये तो उनकी खुद की है, उनकी जिम्मेदारी है। हम आपके इलाके में आए हैं, आते ही एक बैनर नजर आया है अमजद के नाम से, केची के निर्दलीय, जिसको आज़ाद उम्मीदवार कहा जाता है, वो आज़ाद उम्मीदवार से खड़े हैं। क्या ये आपके इलाके में प्रत्याशी परफेक्ट रहेंगे? बिल्कुल, मेरा मानना यही है, सबसे बेस्ट रहेंगे, क्योंकि इन्होंने पिछली बार भी चुनाव लड़ा था और ये नहीं जीत पाए थे पिछली बार, लेकिन फिर भी इन्होंने उन 6 साल से हमारे बीच में मतलब काम किया है लोगों के। वो भी काफ़ी मतलब पेंशनें वगैरह बनवाई है और भी कागजात के काम। लेकिन बस ये है मेरा कहने का मतलब कि जनता के बीच में रहे, और अब के हमारा मानना ये है कि ये अच्छे वोटों से जीतेंगे। अमजद साहब, आपका बहुत स्वागत मैं करता हूँ हिंदुस्तान हमेशा न्यूज़ के चैनल पर। आपका हमारी ओर से भी बहुत बहुत शुक्रिया है। आपने हमारी बात हमारी जनता के बीच पहुंचाने के लिए आपने हमें मौका दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पहला सवाल कि आज लगभग जब हमने यहाँ पर सर्वे किया तो सर्वे में ये मामला आया कि एक अमजद साहब भी हैं जिन्होंने निर्दलीय ऑलरेडी पहले भी कोशिश की है, लेकिन वो नहीं जीत पाए। लेकिन एक तरफ जब कामों की बात आई सामने, तो बात ये आई है कि हारने के बाद भी आपने वो काम किए हैं जो जीतने के बाद लोग नहीं कर पाते। ऐसा मेरा कहना नहीं है, आपके इलाके वालों का कहना है। क्या ये वाकई सही है, या क्या कुछ ऐसे काम है जो आपने हार कर भी लोगों के लिए करवाए हैं? पहले मुझे ये बताइए। हाँ सर, ये तो लोगों का मेरे प्रति प्यार है, लोग मुझे इतना सम्मान दे रहे हैं, इतना मेरा वो करते हैं। और दूसरी बात यह है कि मैं पिछली बार चुनाव लड़ा जरूर था और दूसरे नंबर पे था मैं, लेकिन उसके बाद भी मैं हार के अपने घर में नहीं बैठा हूँ। मैं 6 साल लगातार अपनी जनता के बीच में रहा हूँ, उनके दुख सुख में, उनके काम में, उनके साथ हमेशा लगा रहा हूँ मैं। जैसे कि आपको जानकारी होगी, एक RT राइट टू एजुकेशन, ये सरकार की योजना है। बहुत लोगों को इसका पता नहीं था। काफ़ी लोगों के 30-40 बच्चों के एडमिशन कराए, जो गरीब बच्चे थे, आज वो शिक्षा मुफ्त में हासिल कर रहे हैं। और जैसे कि आपके स्पॉन्सरशिप एक योजना है सरकार की, जिसमें किसी बच्चे के माता पिता की डेथ हो जाती है ना, तो उनको सरकार 4,000 रुपये महीना स्कूल का, खाने का, ये सब खर्च देती है।
और जैसे आपके विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, बोना पेंशन, परिपक्वता पेंशन और इस तरह की जितनी भी योजनाएं हैं सरकार की हमने और आपने देखा होगा एक श्रमिक कार्ड होता है, श्रमिक कार्ड में काफ़ी इसको जैसे सर्दी में कंबल वगैरह मिलता है, टूल किट मिलता है, श्रमिकों को उनके कार्ड बनवा कर दिए हैं। उनको जब बेटियों की शादी हुई है तो उसमें 51,000 रुपये का लाभ दिलवाया है। कोई विधवा है, विधवा महिला की बेटी को भी 51,000 रुपये देती है सरकार। उसके डॉक्यूमेंट पूरे करा के खुद उनका फॉर्म भरा करके उनको भी 51,000 रुपये का लाभ दिलाया। अच्छा, वाकई ये सारे काम आपने बिना किसी पार्टी से, बिना किसी हेल्प से आपने काम किए हैं अपने ऊपर? जी, मेरे पास किसी पार्टी का कोई सहारा नहीं। पिछली बार मैं थोड़ा कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ जरूर था, यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक हैं उनके लिए काम किया मैंने, लेकिन किसी बात को विकास जो हमारे अनुरूप नहीं हो पाया। आज तक अपने पिरान कलियर क्षेत्र से, अपने वार्ड से जीते हैं आप? नहीं, मैं एक ही बार चुनाव लड़ा हूँ पिछली बार। जो आप सेकंड बार जो मैं जी, अब मैं दूसरी बार लड़ना चाह रहा हूँ और मैं अपनी जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप बहुत सोच समझकर अपने वोट का इस्तेमाल करें और सही जगह वोट दें। और आप जनता ने देखा है कि मैं 6 साल फील्ड में रहा हूँ। मैं ऐसे नहीं आया हूँ कि आचार संहिता लगी और पर्चा भर दिया और चले गए कि भाई आज चुनाव है, आज लड़ना है, जितना वोट मिला ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। हमजा साहब, आपके इलाके में जब हमने पहला इंटरव्यू किया तो एक नौजवान ने एक बात की शिकायत की है कि हमारे मोहल्ले में, हमारी गलियों में कूड़े का मामला बहुत बेकार रहता है। नाली में कर्मचारी का काम एक में पूरे रोजाना आने का मामला रहता है, लेकिन हफ्ते में एक बार आते हैं कर्मचारी और सफाई सही नहीं हो पाती और कूड़े नाली से बाहर बिखरे नजर आते हैं। क्या इस पर भी काम करेंगे? ये तो समस्या है यहाँ पर। मैंने पिछले कुछ समय में प्रार्थना पत्र भी दिए नगर पंचायत में, लेकिन ये समस्या है। ये सबसे बड़ी समस्या यही करानी है। और आपने कुछ सड़कें बनी है, चंद सड़कें, और आपने चाहे देखा भी होगा, चाहे घूमे भी होंगे, वो सड़कें भी 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, लगभग 1 साल ही हुआ है और टूटी पड़ी है सब। बहुत घटिया तरह की सामग्री का इस्तेमाल है, चैनल लगे हैं, ये टूटे पड़े हैं। ये सब काम कराएंगे? ये सभी काम कराने हैं। नाली और साफ सफाई, ये सबसे बेहतर, ये सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। अमजद, आपको पता है आपके बराबर से कम 3 लोग टक्कर में हैं, क्या आपको लगता है कि आप ही फ्रंट पर आ पाएंगे? जी, इंशाल्लाह मुझे अपनी जनता पे पूरा भरोसा है। वो अब की बार ऐसा प्रत्याशी चुनेंगे ताकि उन्हें पहले की तरह निराश ना होना पड़े। यानी आप जीत कर आएंगे? इंशाल्लाह जरूर जीत कर आएंगे। पूरा कॉन्फिडेंस है आपको? पूरा कॉन्फिडेंस है और एक तरफा जीत होगी इंशाल्लाह। चलिए, ये तो वक्त बताएगा कौन कैमरे के सामने आएगा। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया जी। कुछ बता रहे थे आप? मैं ये कह रहा था, हमारे नगर पंचायत में ना 1400 कुछ मकान अलॉट हुए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के, लेकिन आज तक 6 साल गुजर गए हैं, एक भी आवास कंप्लीट नहीं हुआ है। इस तरह से जनता के साथ भेदभाव हुआ है। और वो कितने लोग तो ऐसे हैं जो बेचारे जिन्होंने मकान तोड़ दिया और किराए पे रह रहे हैं। इतना पैसा सरकार नहीं देगी उनको जितना उनका किराए में चला गया है। अमजद साहब, आपको नहीं लगता कि आप इतने काम बिना नेतागिरी से करवा सकते हैं? तो क्या आप भी इसी इलाके के कलियर के निवासी हैं, तो क्या आप एक पब्लिक को, उन ज़रूरतमंद के लिए जो आप मकान और घर की बात कर रहे हैं, वो आपकी एक आवाज़ बनकर अगर बुलंद हो और आवाज़ उठाई जाए तो क्या ये आवाज़ उठ नहीं सकती है आपकी? उठेगी, इंशाल्लाह अब की बार उठेगी। और सबसे पहला मेरी प्राथमिकता होगी जो गरीब और दबे कुचले लोग हैं उनको ऊपर लाने की मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और दरगाह की जैसी जगहों को साफ और पाक, दरगाह जैसी साफ सफाई, पाक जगह और पानी की निकासी की समस्या है, ये सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे, पानी की निकासी की जगह जगह। तो ये इस बात का जिम्मेदार किसको मानते हैं आप, जो आप घर मकान की बात कर रहे हैं? अभी हमारे नेता ही, पूर्व के नेता ही जिम्मेदार हैं। जब उनके हाथ में शक्ति थी, पावर थी, उन्होंने समय पे किस्तें नहीं डलवाई और वैसे ही बस बंदर बाट होता रहा काम। अब तो कुछ हो नहीं सकता इसका? अब कुछ नहीं हो सकता, आचार संहिता लगी है, नया बोर्ड गठन होगा। बोर्ड के बाद इंशाल्लाह जनता हमें वहाँ पहुँचाएगी। बोर्ड में हम सबसे पहले यही मुद्दा उठाएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया।